नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर बायोलॉजी के कंसेप्ट आपको बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर। सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडल का जो वर्क है उसके बारे में। उसके बाद में जेनेटिक टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस किया था, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो अगर प्रीवियस लेक्चर आपको सुनना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दैट यू कैन चेक आउट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, मतलब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किए, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो पहला स्टेप था वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑब्टेनिंग प्योर लाइन। मतलब अगर कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके अगर मेंडल को कोई काम करना था तो ही यूज टू ऑलवेज ऑब्टेन द प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब क्या है? अगर आप कितने भी जनरेशन तक वो प्लांट को ग्रो करो तो वो कैरेक्टर वैसे का वैसे मेंटेन रहेगा। वो जो ट्रेड है वो वैसे का वैसे इनहेरिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो पहले मेंडल ने क्या किया, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है अ प्लांट विच इज हैविंग पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, तो मैं क्या करेगा, पर्पल फ्लावर का पहले प्योर लाइन ऑब्टेन करेगा, उसके बाद में व्हाइट फ्लावर है उसका प्योर लाइन ऑब्टेन करेगा। तो क्या प्रोसीजर है, देखो प्योर लाइन ऑब्टेन करने का मेंडल ने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया था। फर्स्ट ही सिलेक्टेड द पैरेंट, पहला पैरेंट सिलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने पैरेंट सिलेक्ट किया है जो प्रोड्यूस करता है पर्पल फ्लावर, तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्पल फ्लावर का पैरेंट है। अभी ये पैरेंट को सेम दैट इज दूसरे जो पर्पल फ्लावर है उसके साथ क्रॉस किया, तो आपको दिख रहा है ये दो पर्पल फ्लावर के पेरेंट्स है। उनको क्रॉस करने के बाद उनको मिलेगा जो जनरेशन है, दैट जनरेशन इज नोन एज F1 जनरेशन। अभी ये F1 जनरेशन को अलाउ करने का सेल पॉलिनेशन के लिए, मतलब ये F1 जनरेशन में फिर से क्या होगा, सेल पॉलिनेशन होगा। सेल पॉलिनेशन करने के बाद उसको बोलते हैं सेल्फिंग। याद रखो, सेल्फिंग मतलब क्या है, वी आर अलाउिंग दैट प्लांट टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 जनरेशन में सेल्फिंग होने के बाद आपको जो मिलेगा दैट इज F2 जनरेशन। और ये F2 जनरेशन में भी देखो पर्पल कलर के फ्लावर ही आ रहे हैं, आपको किधर भी व्हाइट कलर के फ्लावर नहीं दिखेंगे। मतलब ये प्लांट का हम लोग को क्या मिल रहा है, प्योर लाइन मिल रहा है। अब ये F2 जनरेशन को फिर से आप अलाउ करोगे सेल्फिंग के लिए और आपको मिल जाएगा F3 जनरेशन। और ये F3 जनरेशन में भी देखो पर्पल कलर के फ्लावर मिल रहे हैं। तो जब भी F3 जनरेशन तक, जब भी मैं ये प्लांट को 3 जनरेशन तक ग्रो करूंगा और उसका जो ओरिजिनल ट्रेट वैसे ही मेंटेन हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे प्योर लाइन मिला। तो मेंडल ने क्या किया, सिलेक्टेड द प्योर लाइन दैट वर अवेलेबल एंड एंश्योर दैट मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट, जो मेल या फिर फीमेल पेरेंट प्लांट है जो कुछ सिलेक्ट करेगा वो, दैट इज ब्रीडिंग ट्रू फॉर द सिलेक्टेड ट्रेट और ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे जो मेल, यहाँ पे सपोज अगर ये मेल प्लांट है पर्पल कलर का फ्लावर, तो ये पर्पल कलर का फ्लावर है, नेक्स्ट 3 जनरेशन तक वो पर्पल कलर का फ्लावर ही देना चाहिए। अगर मैंने व्हाइट कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया एज अ फीमेल पेरेंट, तो ये नेक्स्ट 3 जनरेशन तक भी क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर का फ्लावर ही देना चाहिए। दिस इज वन वे, मतलब ये एक पेरेंट का प्योर लाइन है। वैसे आप अलग अलग कैरेक्टर के लिए प्योर लाइन ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ही ऑब्टेन द प्योर लाइन बाय सेल्फिंग देम फॉर द 3 जनरेशन, मतलब उनको सेल्फिंग के लिए अलाउड किया फॉर 3 जनरेशन तक। और उसके बाद में दैट प्लांट बिकम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब वो प्लांट में क्या मिलेगा, दैट इज जो कैरेक्टर है वो वैसे का वैसे मेंटेन रहेगा, भले ही आप कितने भी जनरेशन तक ग्रो करो।
मतलब दैट प्लांट बिकम प्योर होमोजाइगस फॉर दैट कैरेक्टर। तो ये था उसका पहला स्टेप। तो पहला स्टेप क्या, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। एक बार पेरेंट सिलेक्ट करने का, अगर फॉर एग्जांपल इफ वी सिलेक्ट पर्पल फ्लावर एज वन पेरेंट एंड व्हाइट फ्लावर एज अनदर पेरेंट, तो ये दो पेरेंट का प्योर लाइन ऑब्टेन करना, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप which has or which had Mendel performed. So पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑब्टेनिंग प्योर लाइन। दूसरा स्टेप देखो क्या है, आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट। तो आपको दिख रहा है ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैन यू सी दिस, दिस इज द कार्पल। कार्पल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है एंथर एंड फिलामेंट विच इज अ स्टेमेन। तो ये जो है फीमेल पार्ट, ये है दैट इज मेल पार्ट, एंड्रोशियम का पार्ट है। एंड्रोशियम का मेंबर्स को बोलते हैं स्टेमेन। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके मेंबर्स को बोलते हैं कार्पल। तो स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ द कार्पल, यस और नो। तो मेंडल ने पहले क्या किया, ये जो फ्लावर है, मतलब जो फ्लावर को उसको फीमेल सिलेक्ट करना है और जो पेरेंट्स को उसको फीमेल सिलेक्ट करना है, तो वो फ्लावर में से जितने भी एंथर है, कैन यू सी दिस एंथर, उसको रिमूव किया। एंड रिमूवल ऑफ एंथर उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या उसको टर्मिनोलॉजी है, इमैस्कुलेशन। तो यहाँ पे ये जो एंथर है ये मैच्योर करने से पहले ही मेंडल ने रिमूव कर दिया। नाउ ये फ्लावर हो गया फीमेल फ्लावर, ओके, बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सब निकल गया। अभी जो पेरेंट है जिसको सिलेक्ट किया है उन्होंने एज मेल पेरेंट, तो ये मेल पेरेंट में से क्या करना है, यहां पे देखो, विद द हेल्प ऑफ ब्रश क्या कर सकते हैं हम लोग, एंथर कलेक्ट कर सकते हैं और ये स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करना है। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किसने परफॉर्म किया, मेंडल ने परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया, बाय इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के बाद में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या लिखा है देखो, फर्स्ट स्टेप, Mendel first emasculated the flowers of the plant which he had selected as female parent। मतलब सपोज अगर ये फ्लावर को उसको फीमेल बनाना है तो उसमें से सब एंड्रोशियम है, सब एंथर है, उसको ये रिमूव कर देगा। देन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द सिलेक्टेड मेल पेरेंट। तो अभी यहाँ पे देखो ये मेल पेरेंट है, उसमें से एंथर है वो कलेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रश and then he dusted on the female flower. So the pollen grain from the flower of the selected male parents were dusted on the stigma of emasculated flower। तो ये emasculated flower है। तो यहाँ पे देखो अनदर डायग्राम, तो यहाँ पे दिख रहा है इमैस्कुलेशन हो रहा है। इमैस्कुलेशन के बाद में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन के बाद यू विल गेट F1 जनरेशन। मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, द डस्ट एंड स्टिग्मा विद द पोलन ग्रेन फ्रॉम द डिफरेंट, यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट प्लांट। उसके बाद में पोलन ग्रेन्स और पोलन फर्टिलाइज द ओवा, ओके, मतलब उसके अंदर जितने भी ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। सो मेंडल क्रॉस मेनी फ्लावर्स कलेक्टेड द सीड्स, इनके सीड उन्होंने कलेक्ट किया एंड दीज कलेक्टेड सीड्स आर रेज्ड और दे आर सो, ओके, इनटू द सॉइल। तो ये सीड सो करने के बाद उसको जो कुछ जनरेशन मिला, that generation is known as F1 generation, okay। So what is the third point, Mendel cross many flowers, ऐसे ही उसने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, then collected the seeds, obviously fertilization होने के बाद उसका प्रोडक्ट इज सीड्स। ये सीड्स को उन्होंने कलेक्ट किया और ये कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको ग्रो किया सॉइल में, एंड ऑल दी जनरेशन इज नाउ नोन एज, ओके, रेज द हाइब्रिड्स। अभी इनको हाइब्रिड बोलेंगे बिकॉज पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर है, उनके बीच में उन्होंने क्रॉस किया और उनको जो F1 जनरेशन में मिला वो सब क्या है, दैट इज प्लांट विथ पर्पल फ्लावर। तो जो हाइब्रिड्स मिलेंगे दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन, ओके। तो ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखो क्या है,
थर्ड स्टेप में सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड, मतलब क्या होता है देखो यहाँ पे, कैन यू सी देयर आर वॉयलेट फ्लावर्स और पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ये अपने पी जनरेशन था, पी मतलब पैरेंट जनरेशन। ओके, उसको क्या किया हम लोगों ने, प्योर लाइन ऑब्टेन किया, उसको हाइब्रिड, इट विल अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन करके आपको क्या मिला, F1 जनरेशन दिख रहा है। सो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलेंगे ऑल आर हाइब्रिड्स प्रोजेनी, और सबके पास क्या है, वॉयलेट फ्लावर्स है। अभी ये वॉयलेट फ्लावर जो F1 जनरेशन में मिले हैं या फिर F1 जनरेशन जो मिला है, उनको हम लोग अलाउ करेंगे टू अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे, जो क्रॉस पॉलिनेशन करना है वो पेरेंट्स में ही करना है। तो पहले क्या किया था हम लोगों ने, पी जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन किया, आपको उसके बाद में जो जनरेशन मिला सीड सो करने के बाद, वो F1 जनरेशन है। अभी ये जो F1 जनरेशन है उसको हम लोग अलाउ करेंगे टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे आपको कुछ आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो F1 जनरेशन का जब भी सेल्फिंग होगा उससे सीड्स मिलेंगे, ये सीड्स फिर से हम लोग शो करेंगे, और आपको जो जनरेशन मिलेगा वो है F2 जनरेशन। तो मेंडल अलाउड द नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में उन्होंने क्या किया, अलाउड किया सेल्फ पॉलिनेशन, एंड देन ही रेज F2 जनरेशन। उनको क्या मिला, F2 जनरेशन मिला, और ये F2 जनरेशन का जितने भी प्रोजेने मिले उनका उन्होंने रेशियो फाइंड आउट किया। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उसके लिए अलग रेशियो होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस है तो उसके लिए अलग रेशियो है। अगर एक ही कैरेक्टर कंसीडर करके क्रॉस किया तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे देखो पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, तो ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन उसके साथ अगर और एक कुछ कैरेक्टर कंसीडर करते थे वो, तो दैट वुड हैव बिकम डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये था थर्ड स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या है, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, उनका प्योर लाइन ऑब्टेन करना। सेकेंड स्टेप में क्या किया उन्होंने, दैट इज प्योर लाइन मिलने के बाद उसको क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन किया, उनका F1 जनरेशन रेज किया, राइट, दैट इज अ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के बाद में F1 जनरेशन को अलाउड किया टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद क्या मिला, F2 जनरेशन। तो ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो जितने भी क्रॉस किए मेंडल ने, वो उन्होंने क्रॉस, मतलब ये सेम प्रोसीजर फॉलो करके वो क्रॉस किए, वो रहने दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस या फिर बैक क्रॉस, ये सभी क्रॉसेस के लिए उन्होंने सेम ही प्रोसीजर फॉलो किया। तो अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ये सब समझना है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये था मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। ओके, डायग्राम ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियसली ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर मेंडल ने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अलग अलग लिए, लेकिन एट अ टाइम उन्होंने सिर्फ एक या दो ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर किए थे। ये याद रखना भी बहुत ही जरूरी है। ओके, और जितना भी डेटा मिला था उनको, वो उन्होंने प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड रखा, उसने उन्होंने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया, उन्होंने उसका प्रॉपरली रेशियो निकाला, बिकॉज मेंडल वाज अ वेरी गुड स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन। तो उन्होंने ये सब रिकॉर्ड प्रॉपरली रखा, और उसके बाद में उन्होंने ये फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो है वो सब फाइंड आउट किया। तो अभी यहाँ पे देखो, ये F2 जनरेशन में उनको कितने फ्लावर्स मिले, 705 वॉयलेट फ्लावर्स एंड 224 व्हाइट फ्लावर। तो इसका रेशियो डेफिनेटली जो फिनोटिपिक रेशियो है, एक्सटर्नल रेशियो आपको देखने के बाद पता चलता है, दैट इज नियरर टू 3:1। ओके, so that is how he has calculated the different ratios. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विथ सम लॉज अलोंग विथ डायहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और बेल आइकन पे भी क्लिक करो। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।